बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेगा स्टोरीज़ में खुश आमदीद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो रास्ते में पेश आने वाले वाक़यात। एक बुढ़िया नज़र आई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसकी तरफ तवज्जो ना दें। कुछ आगे बढ़े तो एक आदमी खड़ा हुआ मिला। उसने भी आवाज़ देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस तरफ भी अल्तफ़ात ना करने दिया। कुछ दूर गए थे कि तीन आदमी खड़े हुए नज़र आए। उन्होंने आपको देखकर सलाम किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप इनके सलाम का जवाब दीजिए। फिर बतलाया कि वह बूढ़ी औरत जो सरे राह खड़ी हुई मिली दुनिया थी, जिसने बूढ़ी औरत का रूप इख्तियार कर रखा था, और दुनिया की उम्र इतनी रह गई है जितनी उस औरत की है। और वो शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ें दे रहा था वो शैतान था। दुनिया और शैतान दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुल्तफत करना चाहते थे। और वो तीन आदमी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया था वो हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफ़र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। वो अपनी कब्र में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को भी देखा, जहन्नुम के खाज़न को भी देखा जिसका नाम मालिक है। ये भी हो सकता है कि जहन्नुम के खाज़न को आसमान में देखा हो, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो की रिवायत में, जिसको बुखारी और मुस्लिम ने नकल किया है, तीनों का जिक्र एक साथ किया गया है। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने चेहरों और सीनों को उन नाखूनों से खुरच रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनके मुतल्लिक दरियाफ्त किया। उन्होंने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो इंसानों का गोश्त खाते थे, यानी कि चुगलखोरी और गीबत के मर्ज़ में मुब्तला हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो नहर में तैर रहा था और पत्थरों को नवाले बना के खा रहा है। मालूम करने पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये शख्स सूदखोर है। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा जो एक ही दिन में ज़मीन के अंदर बीज डालते हैं और खेती भी काट लेते हैं। खेती काटने के बाद उनके खेत फिर वैसे हरे भरे हो जाते हैं। ये माजरा देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं और इनकी खेती का क्या किस्सा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह की राह में जहाद करने वाले हैं। इनकी एक नेकी का अजर 700 गुना से भी ज़्यादा होता है। ये लोग जो कुछ खर्च करते हैं अल्लाह उससे बेहतर इनको अता करता है। ऐसे सफ़र में कुछ ऐसे लोग भी नज़र आए जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। कुचलने के बाद उनके सर वापस साबका हालत पर लौट जाते थे। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता था। ये वो लोग थे जो फ़र्ज़ नमाज की अदायगी में सुस्ती करते, वक्त पर अदा नहीं करते। आगे बढ़े तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनके आगे और पीछे शर्मगाहों पर चीथड़े लिपटे हुए थे और वह ऊँट और बैल की तरह चरागाहों में ज़री और ज़कूम चरते फिर रहे थे। ये दोनों जहन्नुम के कांटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये लोग कौन हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते। इसी दौरान कुछ ऐसे लोग भी नज़र आए जिनके सामने दो पतीले रखे हुए थे। एक में पका हुआ गोश्त था और दूसरे में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त पड़ा हुआ था। वो लोग कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे और पके हुए बेहतरीन गोश्त को नज़रअंदाज कर रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि ये उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास हलाल और पाकीज़ा बीवियां मौजूद हैं, मगर वो ज़ानिया और फाजरा औरतों के पास रात गुजारते हैं, सुबह तक इन्हीं के पास रहते हैं। इनमें से बहुत सी औरतें वो भी हैं जो हलाल और तैयब मर्दों को छोड़कर ज़नाकार और बदकार मर्दों के साथ अपनी रातें बसर करती हैं। इसके बाद आपका गुज़र एक मकड़ी के करीब से हुआ। उस मकड़ी की ख़ास बात ये थी कि जो शख्स भी उसके पास से गुज़रता
یا جو چیز اس کے نزدیک جاتی وہ اس کو پھاڑ ڈالتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور گزرنے والوں کو لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم پر سے بھی گزرے جس کے افراد لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور ان کے ڈھیر پر ڈھیر لگا رہے تھے، حالانکہ ان میں ان لکڑیوں کو اٹھانے کی طاقت نہ تھی، مگر وہ جمع کرتے چلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں اور لکڑیوں کا وزن کیوں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر لوگوں کی امانتوں کا اور حقوق کا بارگراں موجود ہے، مگر وہ بددیانتی کر کے اور حقوق مار کر اپنا بوجھ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ملے جن کے ہونٹ اور جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ ایک بار کٹ جانے کے بعد وہ پھر اپنی صحیح حالت میں آ جاتی، پھر ان کو کاٹا جاتا، وہ پھر صحیح ہو جاتی۔ یہ سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ در حقیقت یہ یقولون ما لا یفعلون کا مصداق ہیں۔ یہ واقعات ان کتب میں اس تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔